गरिमा का सोच जिसके दिमाग में था, बहन जी के शासनकाल में ये हुआ कि आप थाने में किसी को मार के, डांट के, डरा के भगाया नहीं जाएगा, बल्कि पूरे इत्मीनान से, बगैर किसी भय के, बगैर किसी डर के एफआईआर लिखी जाएगी। इसको कहते हैं संविधान लागू करना। हर कदम पे संविधान लागू हो रहा था और यही वजह है कि डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे बनाए गए कि संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। और आज इस बात का आगाह करने भी आई हूँ, इस बात का दिमाग में बना के रखिए कि जो बात आज आपके मंच के माध्यम से मैं कह रही हूँ, ये बात न केवल यहाँ माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण संस्थान के द्वारा जो इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बात केवल इस मंच की नहीं है, बल्कि इस मंच के माध्यम से उन तमाम लोगों तक जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर कहते हैं, लेकिन जब वैचारिकता की बात आती है तो वो एक अनपढ़ व्यक्ति से भी ज्यादा जीरो नजर आते हैं, जिनके पास ये समझ में नहीं आता कि संविधान लागू करने का मुद्दा था कि संविधान बचाने का मुद्दा था। और आज दुश्मन आपके भोलेपन का इतना फायदा उठा लिया जब अब की बार के चुनाव में, तो उसको ये समझ में आ गया है कि तुम लोग संविधान, हम लोग संविधान के प्रति जागरूक हैं, तो अब संविधान दिवस पूरे 2 महीने तक मनाया जाएगा। और उसके साथ ही साथ समाज में फूट डालने के लिए तमाम बहरूपिये तैयार कर दिए गए हैं, जो नीला रंग का गमछा बांध के मुंह पे जय भीम डाल के ग्रेट चमार बना के हमारे बच्चों के बीच में घूम रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए, ये लड़ाई चमार बनाने की नहीं है, ये लड़ाई अहिर, लुहार, कहार, सुनार, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया बनाने की नहीं है, ये लड़ाई है भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। यानी भारत की एकता को सुनिश्चित करने का काम भी बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा किया गया था। अगर उन्होंने इतना बड़ा संगठन नहीं बनाया होता, बामसेफ नहीं बनाया होता, DS4 नहीं बनाया होता, इतना समाज में जागरूकता नहीं फैलाई होती, तो जाने कितने बच्चे हमारे नक्सलाइट हो गए होते, जाने कितने परिवार तबाह हो गए होते और आपके और हमारे मान सम्मान की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए अंत में यही बात कहूंगी, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन समय भी ज्यादा हो रहा है, यही बात कहूंगी कि बहरूपियों से सावधान रहिए। और कोई भी संविधान बचाने की लड़ाई की बात करने आता है तो बोलिए कि संविधान लागू करेगा कौन, ये मुझे बताओ, क्योंकि झूठी पत्तल पे खाना खिलाने वाले, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले, आरक्षण में वर्गीकरण जैसे मुद्दे पर इस आजमगढ़ की धरती के सांसद मुंह पे दही जमाए हुए बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि ये पहले ही लागू हो जाता। संविधान बचाने का मुद्दा लेके वोट ले लिए और फिर जब संविधान को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, तो उल्टा पुल्टा बयानबाजी चल रही है। तो एक परिवार का निकला हुआ व्यक्ति, एक परिवार को बढ़ाने में लगा हुआ व्यक्ति कभी भी देश के संविधान के बारे में बात नहीं कर सकता है। इस गूढ़ता को आप समझिए, स्पेशली टीचर्स बिरादरी, टीचर्स को एकदम सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि आप काउंटिंग से लेकर के वोट डलवाने तक की ड्यूटी आपकी लगती है, पोलियो में ड्रॉप पिलाने से लेकर के लोकतंत्र की सुरक्षा तक आपकी ड्यूटी रहती है। इसलिए आपके ऊपर ये स्पेशल जिम्मेदारी है कि किसी के भी बहकावे में, किसी के भी बहलावे में आपको आने की जरूरत नहीं है। कोई आपको पेंशन नहीं दे सकता है तो केवल और केवल भारत का संविधान। अगर नियम कानून परमिट करेगा तो सरकार किसी की भी रहे, आपकी हमारी पेंशन कोई छीन नहीं सकता। ऐसे लुभावने वादे पर, अपने भारत के संविधान पर, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। इकट्ठा रहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि हरे धान में जो घूमता हुआ वाइपर सांप है ना, उसकी पहचान नहीं करी जा सकती। धान रोपते समय पीछे से वाइपर सांप आके काट लेता है, पता नहीं चलता है। ऐसे ही नीला गमछा बांध करके, गले में पंचशील का पताका लपेट करके, मुंह पे जय भीम बोल करके तमाम वाइपर आपके अगल बगल घूम रहे हैं, जो कि इस बहुजन मिशन मूवमेंट को निगलने के लिए, डसने के लिए, खत्म करने के लिए लामबंद हुए हैं। अब आपको और हमको लामबंद होना है, अपने बहुजन समाज की एकता को बना करके रखना है। आपकी हमारी एकता और अखंडता अगर रहेगी तो हम किसी भी प्रकार के वाइपर जैसे दुश्मनों से, वाइपर जैसे सांपों से निपटने में बहुत आसान हमारे लिए होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं बहुत सारा धन्यवाद दूंगी मैडम बिंदु गौतम जी को। आपके गांव में भी बहुत ठंडी थी उस समय, मुझे लगता 2016 के दिसंबर में आपके गांव में कार्यक्रम हुआ था दरवाजे पर, तो मैं सोचती थी यार